गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज योगेश। सो आज हम वापस से अपना स्टार्ट कर रहे हैं पीएसटी जैसे कि मेरी पहली भी वीडियो थी पीएसटी में, जिसमें मैंने लाइफ बॉय के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। आप लोगों को कोशिश की थी लाइफ बॉय को अच्छे से समझाने की। इसी तरीके से आज पीएसटी में हम बात करने वाले हैं लाइफ जैकेट्स के बारे में, नंबर सेकंड इमर्शन सूट के बारे में, एंड नंबर 3 टीपीए थर्मल प्रोटेक्टिव एड। आज की वीडियो में हम तीनों चीजों के बारे में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या इनके स्पेसिफिकेशन है और इनको किस तरीके से सेफली यूज किया जा सकता है, जिससे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ये आपकी या आपके साथियों की जान कैसे बचाएगी। सो वेलकम टू माय चैनल मरीन ट्रेनर। तो आज के इस टॉपिक में पीएसटी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लाइफ जैकेट के बारे में। लाइफ जैकेट, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, लाइफ जैकेट का मतलब क्या होता है? लाइफ जैकेट का मतलब एक ऐसी जैकेट, एक ऐसी डिवाइस जो इमरजेंसी में हमें डूबने से बचाएगी। इमरजेंसी मतलब तब जब आप अपने शिप को छोड़ रहे हो या आप अपने जहाज से पानी में कूद रहे हो, तो उस समय पे ये जो डिवाइस है लाइफ जैकेट या ये जो पर्सनल लाइफ सेविंग अप्लायंस है, ये आपकी जान बचाता है, आपको डूबने से बचने में हेल्प करता है, मदद करता है। अब अगर मैं लाइफ जैकेट के बारे में बात करूं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि लाइफ जैकेट कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार होते हैं लाइफ जैकेट के? तो आंसर है इसका 2 टाइप। मेनली लाइफ जैकेट 2 तरीके की होती है। सबसे पहले रिजिड लाइफ जैकेट, वर्ड है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सॉलिड, मींस ठोस, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसी लाइफ जैकेट जो ठोस मटेरियल से बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई है। और नंबर 2 होगा मेरा टाइप ऑफ लाइफ जैकेट में इन्फ्लेटेबल। इन्फ्लेटेबल का मतलब फूलने वाली, जिसके अंदर हवा भरी जाए, वो फूले। तो दोनों में फर्क क्या होगा? पहली लाइफ जैकेट सॉलिड बॉडी की बनी होती है, मतलब उसकी जो शेप है, उसकी जो डिजाइन है, उसकी जो बनावट है, वो एक बार में ही हमने बना के तैयार कर दी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, वो रेडी टू यूज होती है। यानी जब भी आपको उसकी जरूरत है, आप सेम टाइम उसको पहनिए, गले में डालिए, सीने पे उसके स्ट्रैप्स को अच्छे से बांधिए और पानी में इमीडिएटली जंप कर जाइए। बट जो सेकंड टाइप है इन्फ्लेटेबल का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, फूलने वाली, हवा भरने वाली। ये लाइफ जैकेट कैसी होती है? ये फूली हुई नहीं होती है, ये एक तरीके से एक गुब्बारा समझिए। आसान भाषा में अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज जस्ट लाइक अ बैलून। ये पिचकी हुई कंडीशन में होती है, आप इसको इजीली अपने गले में पहन के काम कर सकते हैं। जनरली इस लाइफ जैकेट को हमारे पायलट्स यूज करते हैं, जो शिप पे बोट से चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं, या हेलीकॉप्टर असिस्टेंस के टाइम पे जो बंदे विंचिंग ऑपरेशन में, जिनको हेलीकॉप्टर उतार रहा होता है या चढ़ा रहा होता है, उस ड्यूरेशन में इस लाइफ जैकेट का एडवांटेज या बेनिफिट क्या है कि ये कम स्पेस कवर करती है। कम स्पेस कवर करने की वजह से आपकी जो गर्दन है वो फ्रीली इधर उधर मूवमेंट कर सकती है। तो उस लाइफ जैकेट को कहते हैं इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट। इसमें क्या होता है, एक लीवर होता है आपके लेफ्ट और राइट साइड में, और इसके अंदर एक छोटी सी कार्ट्रिज लगी होती है। वो कार्ट्रिज प्रेशराइज होती है। जैसे ही आपको इसे यूज करना होता है, आप उस लीवर को खींचते हैं, वो कार्ट्रिज पंक्चर होती है और आपकी लाइफ जैकेट इन्फ्लेट हो जाती है, फूल जाती है। तो जो फूलने वाली लाइफ जैकेट है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट, और जो पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है, रेडी टू यूज है, उसे हम कहते हैं रिजिड लाइफ जैकेट या सॉलिड मटेरियल की बनी हुई लाइफ जैकेट। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रिजिड लाइफ जैकेट के बारे में। अब जो लाइफ जैकेट बनाई गई है तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ इनकी विशेषताएं, इनकी खूबियां, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं लाइफ जैकेट के बारे में बात करूंगा, तो एक लाइफ जैकेट एक ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो। यानी कि मटेरियल में जैसे कि कपड़ा, लाइफ जैकेट जो है उसकी जो आउटर बॉडी होगी एक किसी कपड़े से सिली हुई होगी,
तो वो जो कपड़ा होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना सफिशिएंटली मजबूत होना चाहिए कि इमरजेंसी में जब आप लाइफ जैकेट पहन के पानी में कूदते हो तो पानी में कूदने पे जो इम्पैक्ट होता है, जो झटका लगता है आपकी लाइफ जैकेट को, जो लाइफ जैकेट पे दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, लाइफ जैकेट को चोट लगती है, उसमें वो कपड़ा सस्टेन करना चाहिए, मतलब फटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए लाइफ जैकेट की क्वालिटी के बारे में सबसे पहले बात कर रहा था। तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आपकी लाइफ जैकेट है ये कम से कम 2 सेकंड के लिए फायर प्रूफ होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी लाइफ जैकेट को आप हीट के नजदीक ले जाते हो या गलती से कहीं फायर लगी हुई है और आप उस एरिया को क्रॉस कर रहे हो, या आपकी लाइफ जैकेट 2 सेकंड के लिए कंप्लीटली आग में गिर भी जाए बाई मिस्टेक, तो वो जलनी या कंटिन्यूअस पिघलनी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने लाइफ बॉय की वीडियो में भी यही बात कही थी कि लाइफ बॉय का भी जो मटेरियल होना चाहिए वो फायर प्रूफ होना चाहिए। फायर प्रूफ का मतलब ये नहीं कि आपने उसको आग में फेंक दिया और वो जला ही नहीं। फायर प्रूफ का मतलब थोड़े टाइम के लिए, फॉर 2 सेकेंड, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो आपकी लाइफ जैकेट है, इसका जो मटेरियल होना चाहिए वो कम से कम 2 सेकेंड, एटलीस्ट वो 2 सेकेंड फायर में सस्टेन करना चाहिए, फायर में टिकना चाहिए। अब दूसरी चीज, जो हम रिजिड लाइफ जैकेट के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं रिजिड लाइफ जैकेट के बारे में कि इसका आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जब लोगों को समझा दिया गया कि इसको कैसे पहनना है, जब लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, उनको बता दिया गया कि हाउ टू यूज द लाइफ जैकेट, हाउ टू डॉन, हाउ टू बियर द लाइफ जैकेट, वो सब समझाने के बाद में इसको जो पहनने का टाइमिंग है वो विद इन 1 मिनट होना चाहिए, यानी कि लेस देन 1 मिनट। सपोज दैट मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारी लाइफ जैकेट है और उसको हमें किस तरीके से पहनना है, तो मेरे आपको इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप 1 मिनट के अंदर अंदर इस लाइफ जैकेट को पहन लेंगे। यानी कि जो डॉनिंग टाइम, लाइफ जैकेट को वियरिंग टाइम है, पहनने का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए? लेस देन 1 मिनट या अप टू 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए उसका टाइम होना चाहिए। अब इसको पहन के आप कितनी ऊंचाई से जंप कर सकते हो, कितनी हाइट से आप कूद सकते हो? देखिए, इसके बारे में जो नियम कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है कि आप लाइफ जैकेट को पहन के 4.5 मीटर, 4.5 मीटर की ऊंचाई से आप कूद सकते हो। 4.5 मीटर से अगर आप लाइफ जैकेट पहन के कूद रहे हो तो आपकी लाइफ जैकेट को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि ये ना फटेगी, ना इसकी कोई और इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएगा, क्योंकि इसको इतनी ऊंचाई से टेस्ट किया होता है। अगर आप 4.5 मीटर की हाइट से इसको पहन के कूदते हो तो ये 100% विश्वास रहेगा कि ये आपका साथ देगी, आपको किसी भी तरीके का नुकसान इस लाइफ जैकेट के अंदर नहीं होगा। और वैसे भी एडवाइस ये की जाती है कि शिप से अगर आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अबेंडन शिप करके कूदना पड़ा पानी में, तो कोशिश कीजिए जितना लोअर डेक पे आप आ सकते हो उतना पानी के नजदीक से आप जंप कीजिए, क्योंकि ज्यादा हाइट से जंप करने पे पहला नुकसान तो आपकी लाइफ जैकेट फट सकती है, दूसरा नुकसान आप जितनी ज्यादा हाइट से कूदोगे आपकी बॉडी को उतना ही चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं कि 4.5 मीटर से कोशिश कीजिए कूदने की। अगर इससे भी कम से आप कूद सकते हो तो वेल एंड गुड, आप उससे भी कम से कूदने की कोशिश कीजिए। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाइट कितनी होने वाली है हमारी? 4.5 मीटर। अब इसकी एक दो और क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं कि ये लाइफ जैकेट पहन के अगर कोई पर्सन पानी में कूद रहा है, अगर कोई बंदा पानी में कूद रहा है, तो जिसने इस लाइफ जैकेट को पहन के जंप किया है उसका फेस ये पानी से क्लियर रखेगी। यानी मैंने इस लाइफ जैकेट को पहन लिया तो ये मेरी गर्दन से लेके मेरे चेस्ट तक आ जाएगी, चेस्ट पे मैंने इसको बांध लिया। अगर मैं इसे पहन के पानी में उतरता हूं या कूदता हूं तो जो मेरा फेस है इसको ये पानी से क्लियर रखेगी। अब कितना क्लियर रखेगी? 120 mm, 120 mm मतलब यहां पे मिलीमीटर, यानी कि जो मेरा चेहरा है, मेरा जो फेस है वो वाटर लेवल से कम 120 mm, 120 mm ऊपर रहेगा।
उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा कि जब मेरी गर्दन, मेरा फेस पानी से ऊपर रहेगा तो मुझको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ जैकेट पहन रखी है और फिर भी मेरा चेहरा पानी में डूब गया। अगर मेरा फेस पानी में डूब जाता है तो फिर मुझे लाइफ जैकेट पहनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने वाली है। तो उस तकलीफ से बचाने के लिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जिसने भी इसको पहन रखा है, जो वेयरर है, जो लाइफ जैकेट को पहनने वाला बंदा है, उसका फेस वाटर से कम 120 mm ऊपर रहना चाहिए। दूसरी इसकी क्या स्पेशलिटी है? दूसरी इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब आप इस लाइफ जैकेट को पहन के पानी में उतरते हो, जब आप इस लाइफ जैकेट को पहन के पानी में कूदते हो, हाइट से कूदते हो या नॉर्मली आप उतरते हो, तो ये जब आप पानी में इसको पहन के उतर रहे हो तो हो सकता है जो पहनने वाला बंदा है वो पानी में गिरने से या पानी में कूदने से घबराहट की वजह से बेहोश भी हो सकता है। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो बेहोश आदमी है, अनकॉन्शियस पर्सन है, उसको भी विदिन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर अंदर उसको भी सीधा कर देगी। यानी इसको पहनने के बाद अगर आपने पानी में जंप की और बाई मिस्टेक आप पानी में चेहरे के बल गिरे या उल्टा गिरे, तो इसकी खासियत यह है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर ही आपकी बॉडी को घुमा के सीधा कर देगी और आपके चेहरे को ऊपर की तरफ कर देगी, जिससे आपको सांस लेने में आसानी रहे। यानी कि चेहरा ऊपर की तरफ घुमा देगी कितने टाइम में? 5 सेकंड के अंदर। और कितना वाटर से क्लियरेंस रखेगी? 120 mm। तो बेसिकली मैं इसके बारे में बात करूं तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब इमरजेंसी हो तो ये आपको हर हालत में आपके फेस को अपराइट रखे, ऊपर की तरफ रखे, जिससे आप सरवाइव करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। अब इसकी बॉयंसी की बात करूं, बॉयंसी मतलब इसकी जो तैरने की क्षमता है, तैरने की इसकी जो फ्लोटेबल इसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो क्या बोलते हैं बॉयंसी है, जो इसकी फ्लोट करने की कैपेसिटी है, वो फ्रेश वाटर में इसको डालने पे 24 घंटे के में 5% से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए जब ये सूखे में है तो इसकी अगर सपोज दैट बॉयंसी 100% है, तो जब इसको मैं पहन के पानी में उतरता हूं फ्रेश वाटर में, मीठे पानी में, तो 24 घंटे के अंदर 5% से कम इसकी कैपेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। अगर 5% निकाल दूं तो इसका मतलब अगले 24 घंटे में ये 95% तक फ्लोट करेगी। मतलब 100 में से अगर 5% मैंने हटाए तो 95% इसकी फ्लोटेबिलिटी रहेगी, यानी कि वो एक बहुत अच्छी फ्लोटेबिलिटी है। आप पूरी तरीके से इस पर विश्वास कर सकते हैं, आपको हर हालत में ये पानी में डूबने से बचा लेगी। अब लाइफ जैकेट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगी होती हैं, जैसे कि लाइट। लाइट क्या होता है? ये लाइट नाइट सिग्नल है। मतलब जब आप पानी में उतरते हो, पानी में कूदते हो, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ डे टाइम में ही आप पानी में जंप करो। हो सकता है जब आपको पानी में कूदना पड़े वो नाइट टाइम हो। अगर नाइट टाइम होगा और हमारे पास सिग्नल देने के लिए कुछ नहीं होगा तो एक दूसरे को पहचानने में, ढूंढने में बहुत तकलीफ होगी। इसकी वजह से इसमें क्या है, एक लाइट प्रोवाइड की जाती है छोटी सी। उस लाइट का काम क्या होता है कि जब रात का समय होता है, समुद्र में पूरी तरीके से अंधेरा होता है, तो ये लाइट जलती है, फ्लैशेस देती है। उस फ्लैशेस से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा बंदा कितनी दूरी पर मौजूद है, या जो टीम हमें बचाने के लिए आ रही है, हमें ढूंढ रही है, वो टीम इस लाइट को देख के हमारा अंदाजा लगा सकती है कि हम कहां पर मौजूद हैं। तो अगर उस लाइट के बारे में मैं बात करूं तो वो जो लाइट जितना उजाला देती है ना, वो उजाला होता है 0.75 कैंडेला। कैंडेला को हम सीडी लिखते हैं। 0.75 कैंडेला का इंटेंसिटी, 0.75 कैंडेला का प्रकाश, 0.75 कैंडेला का उजाला करती है। जो सीडी है, दिस इज द यूनिट ऑफ लाइट। कैंडेला प्रकाश का एक मात्रक है और उसका उजाला होता है 0.75। जिस तरीके से हम अपने घर के लिए 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट, 32 वाट का बल्ब या एलईडी खरीदते हैं, उसी तरीके से 0.75 कैंडेला का ये उजाला करती है। अब जब ये लाइट जलेगी तो इस लाइट के साथ जरूर एक बैटरी लगी होगी, नहीं तो बैटरी नहीं होगी तो लाइट कैसे चलेगी। तो जो बैटरी की ड्यूरेशन होती है, बैटरी कितना देर काम करती है, बैटरी का जो टाइमिंग होता है वो 8 आवर, 8 घंटे। कितना टाइम? 8 घंटे। जो लाइफ जैकेट की बैटरी है वो 8 घंटे तक इस लाइट को जलाएगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है कि ये जो लाइट होती है सेल्फ एक्टिवेटेड होती है। सेल्फ एक्टिवेटेड का मतलब है पानी के कांटेक्ट में आते ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है।
इसको आपको बटन दबा के स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आएगी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद ये कैसे उजाला करती है? सबसे पहली बात व्हाइट कलर का। अगर आपसे डीजी क्वेश्चन पूछता है कि लाइफ जैकेट की लाइट का उजाला कैसा होगा, कलर कैसा होगा, तो इसका कलर होगा व्हाइट। 1 नंबर का क्वेश्चन ये डीजी पूछ लेता है कभी कभी पीएसटी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन होगा लाइट कितनी बार फ्लैश करेगी, तो इट विल फ्लैश अप टू 50 टू 70 टाइम्स। 50 से 70 बार ये फ्लैश करने वाली है। 50 टू 70 टाइम ये फ्लैश करेगी विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि हर सेकंड में तकरीबन 1 बार फ्लैश करने वाली है। 60 सेकंड होते हैं, 50 से 70 यानी कि 50, 60 या 65 या 55 बार ये करेगी। तो एक मोटा मोटा अंदाजा हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 1 बार ये फ्लैश करने वाली है। टाइम कितना रहेगा? 8 घंटे। कितना उजाला करने वाली है? 0.75 कैंडल। अब मान के चलिए आप दिन के टाइम पे पानी में कूदे, डे लाइट में, और अगर दिन में कूदे तो बैटरी तो हमारी 8 घंटे में खत्म हो जाएगी, यानी कि रात होने से पहले हमारा सारा बैटरी पावर खर्च हो जाएगा। तो फिर हम रात में सिग्नल कैसे देंगे? उस सिचुएशन से बचने के लिए इसमें एक बटन लगाई होती है, एक स्विच होता है। अगर आप डे लाइट में पानी में कूदते हो तो जैसे ही लाइट चालू होती है, पानी के कांटेक्ट में आने के बाद आप उस बटन से उस लाइट को बंद कर सकते हो। इससे क्या है कि आपकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। जब आपको एक्चुअल जरूरत है, जब नाइट टाइम है, तब आप उसको चालू कर दीजिए वापस बटन से, और जब जरूरत नहीं है तो आप इस लाइफ जैकेट की लाइट को बटन से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझने के बाद में अब हम बात करते हैं कि ये कितनी होनी चाहिए लाइफ जैकेट की, कितनी क्या बोलते हैं, लाइफ जैकेट मौजूद होनी चाहिए जहाज पे। तो लाइफ जैकेट के लिए मैं बात करूं तो ये 100% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100%। 100% का मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब ये हुआ, चाहे हम पैसेंजर शिप की बात करें, चाहे हम कार्गो शिप की बात करें, दोनों में से किसी भी जहाज के बारे में हम बात करें, तो हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए लाइफ जैकेट मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो पैसेंजर शिप पे हो, चाहे वो कार्गो शिप पे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पैसेंजर शिप में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। पैसेंजर शिप में चाहे 5000 लोग हों, चाहे 2000 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, चाहे कितने भी हों, 1 से लेके 10,000, 5,000, कितने भी लोग हों, हर इंसान की जान कीमती है, हमें सबकी जान बचानी है। तो उसके लिए हर इंसान के लिए, फॉर ईच क्रू मेंबर, ईच पैसेंजर, लाइफ जैकेट कंपलसरी है। यानी कि 100% कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे कितने भी पैसेंजर मौजूद हों हमारे। ठीक है, और उसके अलावा 100% तो सबके लिए होनी ही होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा जो पैसेंजर शिप है, पैसेंजर शिप पे 10% एक्स्ट्रा होनी चाहिए चिल्ड्रंस के लिए। यानी कि पैसेंजर शिप पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए अपनी फैमिलीज के साथ, जाहिर सी बात है उनके साथ बच्चे होंगे, तो उन बच्चों के लिए 10% एक्स्ट्रा भी मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों के लिए 10% हो गई, बाकी जितने लोग थे उन सब के लिए हो गई। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा 5% और होनी चाहिए, यानी कि पैसेंजर शिप पे जितने टोटल पैसेंजर थे उन सब के लिए हो गई, प्लस जितने बच्चे थे उन सब बच्चों के लिए 10% हो गई मौजूद, और उसके अलावा भी 5% एक्स्ट्रा रखी होनी चाहिए स्पेयर में। यानी कि जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो, नहीं पड़े तो 5% स्पेयर में बचा के रखो। अब जो वॉचकीपर्स होते हैं, वॉचकीपर का मतलब जिनकी ड्यूटी चल रही होती है, वो वहां ड्यूटी पे लाइफ जैकेट तो साथ में होती नहीं है उनके पास। ऐसा तो नहीं है कि वो जब ड्यूटी जा रहे हैं तो अपने हाथ में लाइफ जैकेट लेके जाएंगे। तो उनके लिए एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट जहां पे वो ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे रखी जाती है। जैसे कि नेविगेशन ब्रिज, नेविगेशन ब्रिज में जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, जो ड्यूटी मेंबर्स हैं, उन सबकी जितनी वहां जरूरत होती है उतनी लाइफ जैकेट वहां पे स्टैंड बाई मोड में रहती है, कि इनकेस अगर उनको वहीं से शिप छोड़ना पड़ा, वहीं से इमरजेंसी में जहाज छोड़ के भागना पड़ा, तो उनको लाइफ जैकेट ढूंढने के लिए उनके जो लोकेशन है वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए लाइफ जैकेट जहां वो काम कर रहे हैं वहीं पर मौजूद होगी। अब कार्गो शिप की बात करता हूं। मैंने पैसेंजर शिप को तो बता दिया कि पैसेंजर शिप पे बच्चों के लिए 10% एक्स्ट्रा होनी चाहिए और 5% स्पेयर में होनी चाहिए। जो हमारे कार्गो शिप हैं उन पे भी सबके लिए 100% मौजूद होनी चाहिए, और बाकी 25% एक्स्ट्रा रखी होनी चाहिए। जो पैसेंजर शिप पे 5% एक्स्ट्रा थी, 5% एक्स्ट्रा थी ऑन पैसेंजर शिप,
वो कार्गो शिप पे 25% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ जैकेट यहां पे हम पूरा हो गया मेरा जो रिजिड लाइफ जैकेट था। अब लाइफ जैकेट में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई चीज छोड़ी है। हाँ, लाइफ जैकेट पे जैसे कि विसिल एक लगी होती है, सीटी जिसको हम कहते हैं। विसिल की जरूरत क्या होती है? विसिल की जरूरत होती है जब आप सी में हो, पानी में हो, तो आप कई बार वॉमिट होने की वजह से या सी सिकनेस की वजह से या बहुत ज्यादा थकान होने की वजह से आप इतने एनर्जी नहीं होती आपके अंदर कि आप किसी को चिल्ला के अपना ध्यान उसको अपनी तरफ कर सको। तो इसके लिए वहां विसिल प्रोवाइड की जाती है कि इनकेस आपको किसी को सिग्नल देना है तो आप सीटी बजाइए। जो आपकी सीटी है वो बाकी लोग सुनेंगे और उन्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई बंदा है और वो कुछ कहना चाह रहा है। तो वो सीटी का विसिल का काम होता है। तो विसिल हो गई, लाइट हो गई। लाइफ जैकेट के ऊपर आरआर टेप लगे होते हैं। आरआर टेप मतलब रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। ये टेप क्या काम करते हैं कि जब कोई लाइट इन टेप्स के ऊपर पड़ती है तो ये टेप चमकते हैं ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात को अगर मुझे ढूंढने के लिए या आपको ढूंढने के लिए या जिसने भी ये लाइफ जैकेट पहन रखी है उसको ढूंढने के लिए कोई टीम आती है और अगर वो टीम कोई टॉर्च लाइट या कोई लाइट डालती है तो लाइट पड़ने पे वो टेप चमकते हैं। उनको कहते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स, आरआर टेप्स। ठीक है, अब लाइफ जैकेट मेरी खत्म हुई। इन्फ्लेटेबल के बारे में जैसा कि नंबर 2 मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेटेबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट फ्लाइट्स में मौजूद होती है। अगर आपने देखा होगा कि जब आप एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे होते हो फ्लाइट में तो आपकी सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट रखी होती है, वो इन्फ्लेटेबल होती है। इसका मतलब वो फूली हुई कंडीशन में नहीं होती है, वो डिफ्लेट कंडीशन में रखी होती है। बट जब आपको उसकी जरूरत है तो आप उसको पहनिए गर्दन में, चेस्ट पे टाइट कीजिए उसके स्ट्रैप्स को और आवश्यकता पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे आप उसको फुला सकते हो, जिससे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आपको डूबने से बचा लेगी। एडवांटेज क्या है? इजी टू वियर है, आसानी से पहन सकते हो, पहनने के बाद आसानी से काम कर सकते हो, काम करने में तकलीफ नहीं होगी, जगह कम लेती है। इसकी वजह से इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट भी यूज होती है। तो हम यहाँ पर लाइफ जैकेट की पूरी डिटेल्स जान चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको लाइफ जैकेट के बारे में बहुत कुछ पता लग गया होगा और आप अच्छे से समझ पाओगे। अब इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करूंगा वो है इमर्शन सूट। अगर इमर्शन सूट के बारे में मैं बात करूं तो इमर्शन सूट क्या होता है? शायद जो लोग ऑलरेडी सी में काम कर रहे हैं या जो पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको अच्छे से जानकारी होगी कि इमर्शन सूट क्या है। लेकिन जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी सी में अभी तक अपना कैरियर स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने शिप्स पे सेल नहीं किया है, उनके लिए मैं बात करता हूं बिल्कुल जीरो से। इमर्शन सूट बेसिकली एक सूट होता है जिसे डिजाइन किया जाता है जो पानी में उतर रहा है उस बंदे को सर्दी से बचाने के लिए। इमर्शन सूट एक नॉर्मल सूट है। उस सूट को पहनने के बाद जब आप पानी में उतरते हो, पानी में जंप करते हो, तो जो आपकी बॉडी हीट है वो जल्दी से वेस्ट नहीं होती है, जल्दी से कम नहीं होती है। बेसिकली सी में आदमी की डेथ ज्यादा से ज्यादा हाइपोथर्मिया की वजह से होती है। हाइपोथर्मिया मेडिकल की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन का टेम्परेचर, इंसान का टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरने लगता है। और जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है तो आपकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे नॉर्मली काम करता है। नॉर्मल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 36.9 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, अगर मैं एक हेल्थी पर्सन की बात करूं तो होता है। जब आप पानी में जाते हो तो पानी के कांटेक्ट में आने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 कम होने लगता है। तो जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री गिरना शुरू होता है, आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको ठंडी लगती है और आप कांपना शुरू कर देते हो। उसके बाद भी अगर आपका बॉडी टेम्परेचर गिरता है तो आपको बेहोशी हो सकती है और धीरे धीरे ज्यादा टेम्परेचर गिरते जाता है तो धीरे धीरे आदमी हाइपोथर्मिया में चला जाता है। और हाइपोथर्मिया का जो लास्ट स्टेज है दैट इज डेथ। आदमी कोमा में जाता है और आदमी की मौत हो जाती है। उस कंडीशन से बचाने के लिए इमर्शन सूट बनाया गया। इमर्शन सूट एक नॉर्मल सूट होता है जिसको आप पहन के पानी में उतरते हो। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि आपके शरीर की जो हीट है, बॉडी की जो गर्मी है, उसको जल्दी से जल्दी नष्ट नहीं होने देता, उसको पानी के कांटेक्ट में आने से जल्दी से खर्च नहीं होने देता। यानी ये एक इंसुलेशन का काम करता है। ये एक तरीके से वाटर टाइट सूट होता है, वाटर प्रूफ भी बोल सकते हो आप आसान भाषा में। ये पानी से आपकी बॉडी को ठंडा होने से बचाता है। तो आप ज्यादा टाइम तक समुद्र में रह सकते हो, ज्यादा टाइम तक आपके जिंदा रहने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। अब इमर्शन सूट की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इमर्शन सूट है होता है वो एक पैक होता है, एक बैग होता है, उस बैग के अंदर पैक होता है। तो जो आपका इमर्शन सूट है वो 2 मिनट के अंदर, विद इन 2 मिनट उस बैग से निकाल के पहन लेना है। उसको पहनने की जो टाइमिंग दी गई है दैट इज 2 मिनट, यानी 2 मिनट के अंदर आपका इमर्शन सूट बैग से निकल के पहन जाना चाहिए। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इमर्शन सूट पहन के रेडी हो जाना है। नेक्स्ट इसके बारे में मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने लाइफ जैकेट और लाइफ बॉयज के बारे में भी बताया था कि फॉर 2 सेकेंड, एटलीस्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक इसका मटेरियल वैसे तरीके का बना होना चाहिए कि वो आग में जले या पिघले नहीं। देखिए हर लाइफ सेविंग अप्लायंसेस के साथ बार बार यही बात रिपीट होती है कि एटलीस्ट फॉर 2 सेकेंड फायर प्रूफ या मेल्ट प्रूफ होना चाहिए। मतलब इनकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, इनका जो मटेरियल होना चाहिए वो उस तरीके का होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी जान बचाए, ना कि आपके लिए तकलीफ खड़ी करे। अब आग में हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जहां से आप पास हो रहे हो वहां फायर हो, तो एटलीस्ट फॉर 2 सेकेंड ये आग नहीं पकड़ना चाहिए। इसका जो कपड़ा है, इसका जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब मैं इमर्शन सूट को पहनते हैं, जब आप इमर्शन सूट को पहनते हैं तो सिर्फ फेस को छोड़ के बाकी ये आपकी पूरी बॉडी कवर करता है, यानी कि पैरों से लेके सिर तक दोनों हाथ कंप्लीट कवर होते हैं। सिर्फ आपका जो फेस है इतना हिस्सा आपका खुला रहता है, बाकी आपकी पूरी की पूरी बॉडी इमर्शन सूट से कवर हो जाती है। कुछ इमर्शन सूट में जो हाथ हैं, जो आपका ग्लव्स एरिया है वो डिटैच होता है, मतलब ग्लव्स अलग से लटके होते हैं, जिससे कि आप पहले इमर्शन सूट को पहन लीजिए आसानी से और बाद में ग्लव्स पहन लीजिए। लेकिन कुछ मॉडल्स में, कुछ इमर्शन सूट में ग्लव्स अलग नहीं हो सकते हैं, उसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं, तो आपको ग्लव्स भी हटा नहीं सकते, आपको ग्लव्स के साथ ही इमर्शन सूट को पहनना पड़ेगा। ठीक है, आप इमर्शन सूट पहन के कितनी हाइट से जंप कर सकते हो, अगला क्वेश्चन ये रहेगा। तो आंसर है कि आप इमर्शन सूट पहन के 4.5 मीटर, जैसा कि लाइफ जैकेट की हाइट कितनी थी 4.5 मीटर, तो सेम इमर्शन सूट की हाइट भी 4.5 मीटर रहेगी। आप इमर्शन सूट पहनकर भी 4.5 मीटर से जंप कर सकते हो। अगर 4.5 मीटर से आप जंप करते हो तो आपके इमर्शन सूट को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आपने 4.5 मीटर से जंप कर ली तो आपका जो इमर्शन सूट है वो आपको किसी भी तरीके की तैरने में तकलीफ नहीं देगा। मतलब आप इसको पहनने के बाद थोड़ी बहुत दूर तक बहुत ही आसानी से स्विम कर सकते हो। आपको इसे पहनकर स्विमिंग करने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनको उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी हेल्प करें, आपको स्विमिंग करने में कोई भी तकलीफ ना होने दें। अब जो आपका बैग होता है जिसमें आपका इमर्शन सूट पैक होता है, उस पे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस मतलब उस पे गाइडलाइन लिखी होती है कि इस इमर्शन सूट के साथ आपको लाइफ जैकेट पहननी है या नहीं। जनरली इमर्शन सूट 2 तरीके के होते हैं। पहला, वो इमर्शन सूट जिनमें लाइफ जैकेट पहनने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि लाइफ जैकेट उनके साथ ही इनबिल्ट होती है। आपको एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट नहीं पहननी है, आप सिर्फ इमर्शन सूट पहनिए और डायरेक्ट पानी में उतर जाइए, आप डूबोगे नहीं। दूसरा टाइप वो होता है कि सिर्फ इमर्शन सूट होता है, लाइफ जैकेट नहीं होती, यानी कि इमर्शन सूट तो पहनना ही पहनना है लेकिन ऊपर से लाइफ जैकेट भी पहननी है। तो ये जनरल गाइडलाइन आपका जो इमर्शन सूट है उसके बैग पे पैकेजिंग के साथ लिखी होती है। सब कुछ उसमें सारी डिटेल दी होती है कि ये कब बनाया गया था, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, क्या इसकी टेस्टिंग हुई थी, कैसे इसको पहनना है, सारी चीजें उसमें विद डायग्राम बनाई होती हैं। और उसमें यह भी बताया होता है कि इमर्शन सूट के साथ आपको अंदर एक्स्ट्रा कुछ पहनने की जरूरत है या नहीं है, या उसका जो इंसुलेशन है वो सफिशिएंट है। तो इमर्शन सूट के बारे में मेन चीजें यही है कि ये पहनने वाले पर्सन को, वियरर को सर्दी से बचाता है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको जल्दी से रिड्यूस नहीं होने देता है। आप 4.5 मीटर की हाइट से इसे पहन के जंप कर सकते हो, और इसे पहनने के बाद अप टू 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक आप इसे पहनकर चढ़ भी सकते हो। अगर आपको जरूरत पड़ जाए कोई लैडर चढ़ने की, कोई सीढ़ी चढ़ने की, तो आप 5 मीटर की हाइट तक इसे पहन के चढ़ भी सकते हो। आप इसे पहनने के बाद जो आपकी नॉर्मल ड्यूटीज हैं
वो भी परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि इसे पहनने के बाद आपके काम करने के तरीके में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं खड़ी होने वाली है। तो ये इमर्शन सूट की बात हो गई। इमर्शन सूट में हमने सब कुछ कवर कर लिया है कि इमर्शन सूट पहन के कितनी हाइट तक आप चढ़ सकते हैं, कितनी हाइट से आप कूद सकते हैं, किस तरीके से ये बॉडी को कवर करेगा, यानी कि सिर्फ फेस को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी को कवर करेगा। अब मैं बात करूंगा सेम वीडियो में टीपीए के बारे में। टीपीए होता है थर्मल प्रोटेक्टिव एड। टीपीए क्या होता है हमारा? थर्मल प्रोटेक्टिव एड। तो जिस तरीके से हमारा जो इमर्शन सूट था, हमें क्या कर रहा था, हमारी बॉडी को पानी में डूबने से ठंड जो लगने वाली है उस सर्दी से हमें बचा रहा था, बेसिकली हमको हाइपोथर्मिया होने से बचा रहा था। तो टीपीए जो है वो भी लगभग वैसा ही काम करता है। इन दोनों में फर्क क्या है कि जो इमर्शन सूट है वो एक प्रॉपर सूट होता है, जो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों में पहनते हैं, उसके बाद दोनों हाथों में पहनते हैं और फिर सिर पे लेके उसकी आप जिप यहां से यहां तक बंद करते हो, आप उसकी चेन लगाते हो। लेकिन जो टीपीए होता है उसका डिजाइन थोड़ा अलग होता है। टीपीए इज जस्ट लाइक अ स्लीपिंग बैग, जैसे कि आर्मी वालों का एक स्लीपिंग बैग होता है, आप उसकी सिर्फ चेन खोलिए, उसके अंदर घुस जाइए और चेन लगा लीजिए, बस इतना है। उसमें कोई हाथ, कोई पैर, कोई पॉकेट कुछ नहीं होता। उसी तरीके से जो टीपीए होता है एक जस्ट लाइक एक बड़ा पॉलीथिन का बैग होता है। एक्चुअली वो मटेरियल पॉलीथिन नहीं होता, वो एक स्पेशल मटेरियल होता है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है, जो आपकी बॉडी हीट को अंदर से बाहर और बाहर की टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देता है। तो मैं अगर आसान भाषा में कहूं कि जो टीपीए का मेन पर्पस है वो है टू रिड्यूस द बॉडी हीट ऑफ द वियरर, मतलब पहनने वाले की जो बॉडी हीट है उसको आगे से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होने से बचा लेता है। ये टीपीए का मेन काम है। तो टीपीए एक प्लेन बना हुआ बैग होता है, एक सादा सिंपल बैग होता है जिसको आप पहनने के बाद आराम से, और उसमें एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए आप रस्सी पुल कीजिए तो आपका सिर्फ चेहरा बचेगा, बाकी आपकी पूरी बॉडी उसके अंदर कवर हो जाएगी। जैसे कि टीपीए रेस्क्यू बोट में जो जिस बंदे को हम रेस्क्यू करने जा रहे होते हैं उसके लिए हम टीपीए लेके जाते हैं, क्योंकि हो सकता है जिसको हम रिकवर करके लेके आ रहे हैं पॉसिबिलिटी है कि वो बेहोश हो। अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसको सर्दी से बचाने के लिए हमें इमर्शन सूट पहनाने में बहुत तकलीफ होगी, तो इसके लिए उस आदमी को हम टीपीए में कवर करके ला सकते हैं। टीपीए का जस्ट आप उसका मुंह खोलिए और उसमें बेहोश आदमी को आराम से अंदर लिटा दीजिए और उसकी पूरी बॉडी को आप कवर कर दीजिए, जिससे कि बाहर की जो ठंडी हवा है उसकी बॉडी तक नहीं जाएगी और उसकी बॉडी की जो गर्माहट है वो बाहर नहीं आएगी, इससे आदमी को हाइपोथर्मिया नहीं होगा। अब जो टीपीए है, टीपीए को आप कितने टाइम के अंदर पहन सकते हो? तो टीपीए का जो वियरिंग टाइम है वो भी 2 मिनट है। हम इमर्शन सूट को कितने टाइम में पहन रहे थे? 2 मिनट। तो जो हमारा टीपीए का टाइमिंग है वियरिंग का वो भी 2 मिनट रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी बॉडी को ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +20 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेफ रखता है, यानी कि -30 डिग्री, माइनस मतलब बर्फ, -30 से लेके +20 के बीच के टेम्परेचर रेंज में अगर आप इसको पहनते हो तो आपकी जो बॉडी हीट है वो इसको खर्च नहीं होने देगा और आपकी जान बचाने में पूरी हेल्प करेगा। दूसरी चीज, इसको पहनने के बाद अगर आपको पानी में जाने पे ऐसा लग रहा है कि मैं स्विम नहीं कर पा रहा हूं तो आप इसको पानी में ही उतार सकते हो, और पानी में उतारने के लिए भी आपको 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, यानी 2 मिनट में ही आप इसको पहन सकते हो। और अगर आप इसको पहन के पानी में उतरे और आपको लग रहा है कि मुझे स्विम करने में तकलीफ हो रही है, मैं तैर नहीं पा रहा हूं, तो आप इसे 2 मिनट के अंदर अंदर ही पानी से निकाल के बाहर कर सकते हो। तो ये टीपीए के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज की हमारी वीडियो रही है पीएसटी की, इसमें हमने लाइफ जैकेट, इमर्शन सूट और टीपीए तीनों चीजों के बारे में डिस्कस किया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैंने आपको जो भी जानकारी उपलब्ध कराई वो जानकारी पूरी तरीके से सही थी। आशा करता हूं कि जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सी में जाएंगे या फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन काफी हेल्प करेगी, उनको पास होने में बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आजकल के टाइम पे डीजी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछ रहा है, लाइक लाइफ जैकेट से रिलेटेड, इमर्शन सूट से रिलेटेड और टीपीए से रिलेटेड। और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनकी भी नॉलेज को थोड़ा बहुत रिफ्रेश करने में ये जानकारी काम आएगी।
उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।